वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका दानिश तैमूर के मता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जियो एंटरटेनमेंट ने अपने नए और मच अवेटेड ड्रामे निश्तर का टीजर जारी कर दिया है। और सच पूछें तो ये टीजर देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों की त्वचा अपनी तरफ खींच चुका है। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यकीनन दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को लेकर है, क्योंकि दोनों अदाकार पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी पहली झलक ने फैंस के अंदर काफी क्यूरियोसिटी पैदा की है। दोस्तों, निश्तर में दानिश तैमूर शाह दाऊद के किरदार में हैं, जबकि अनमोल बलोच बारीरा के रूप में दिखाई दे रही हैं। और टीजर से अंदाजा होता है कि दोनों किरदार एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत लेकर नहीं बल्कि एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट भी दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, निश्तर की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी बुनियादी कहानी, क्योंकि ये एक ऐसा नौजवान दिखाया गया जिसकी जिंदगी पावर, एम्बिशन और प्राइड के गिर्द घूमती है। यानी शाह दाऊद ऐसा किरदार महसूस हो रहा है जो अपने दुनिया में अपने असूलों का बादशाह है, जिसे अपनी ताकत, अपनी हैसियत और अपने फैसलों पर पूरा यकीन है। लेकिन फिर बारीरा इसकी जिंदगी में आती है और यही वो मुकाम है जहाँ से असल कहानी शुरू होगी। दोस्तों, बारीरा को टीजर में एक ब्यूटीफुल लेकिन फेयरलेस लड़की के तौर पर पेश किया गया है। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इसमें लगी कि क्या बारीरा शाह दाऊद के सामने झुकने वाली लड़की होगी या फिर इसे ताकतवर शख्सियत को इसके अपने अंदाज में जवाब देगी। हीरोइन सिर्फ हीरो के पीछे चलने की बजाय इसके सामने मजबूती से खड़ी होती है, तो फिर निश्तर में एक अच्छी खासी दिलचस्प केमिस्ट्री और क्लैश देखने को मिल सकता है। दूसरे ड्रामे की राइटिंग महा मलिक ने की, जबकि इसकी डायरेक्शन हमेशा की तरह सिराजुल हक के हाथ में है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम बात है, क्योंकि एक मजबूत स्टोरी को अच्छे अंदाज में स्क्रीन पर पेश करना भी इतना जरूरी होता है। और फिर प्रोडक्शन की बात करें तो अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जैसे नाम इस प्रोजेक्ट के साथ मौजूद हैं, इसलिए व्यूवर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, निश्तर की कास्ट भी सिर्फ दानिश तैमूर और अनमोल तक महदूद नहीं, बल्कि नीमा भट्ट के साथ उस्मान पीरजादा, हारून शाहिद, यूसुफ बशीर, असद कुरैशी, महमूद असलम, निदा मुमताज और कई दूसरे तजर्बाकार अदाकार इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अगर टीजर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुमाया चीज शाह दाऊद की शख्सियत है। दानिश तैमूर एक बार फिर ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और इंटेंसी मौजूद है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक पावरफुल और एरोगेंट हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, या इस किरदार के अंदर कोई ऐसी इमोशनल लेयर भी मौजूद है जो आगे जाकर हमें सरप्राइज करेगी। क्योंकि दानिश तैमूर को इस किस्म के इंटेंस रोल्स में देखने के नाज़रीन आदी हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए निश्तर की कामयाबी के लिए जरूरी होगा कि शाह दाऊद को सिर्फ गुस्से, ताकत और रोक तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसके किरदार में कोई ऐसी गहराई भी दिखाई जाए जो ऑडियंस को इसके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। दूसरी तरफ अनमोल बलोच के लिए भी निश्तर एक बड़ा मौका है। बारीरा का किरदार अगर वाकई टीजर की तरह फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग रखा गया तो अनमोल को अपनी एक्टिंग रेंज का दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस नए पेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स दोनों को एक साथ देखकर एक्साइटेड हैं, जबकि कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये कहानी वाकई कुछ नया पेश करेगी, रोमांस स्टोरी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, मेरे ख्याल में यही निश्तर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि आज का व्यूअर सिर्फ खूबसूरत फेसेस और रोमांटिक सीन से कुछ ज्यादा चाहता है। इसे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स के फैसलों की कोई वजह हो, रिलेशनशिप में डेप्थ हो और हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल टीजर ने इतना जरूर साबित कर दिया कि निश्तर में ग्लैमर, रोमांस, पावर और कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ मौजूद है। और सबसे बढ़कर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को देखने के लिए ऑडियंस वाकई एक्साइटेड है। तो दोस्तों, हम इस नए ड्रामा के लिए दिल से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्तर सिर्फ एक खूबसूरत टीजर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आगे जाकर एक ऐसी यादगार कहानी बनेगा जिसके किरदार और सीन लोगों को वाकई याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जरा बात कर लेते हैं ड्रामा हमराही की एंडिंग के बारे में, जिसने नाज़रीन को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि जिस तरह लोग सिहान और इल्हाम के लिए एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाकर बैठे थे, इसके बिल्कुल बरक्स मेकर्स ने कहानी को ट्रेजेडी पर खत्म किया। लास्ट एपिसोड में इल्हाम ने आखिरकार सिहान के सामने अपने दिल की बात रख दी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और यहाँ तक कि इसके साथ शादी करने की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। लेकिन सिहान अपने रिवेंज और माजी के दुख और इसके कदर से जुड़ा हुआ था कि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जो कुछ आखिर में हुआ वो वाकई बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था कि सिहान की मौत ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। दोस्तों, मेरे ख्याल में यहाँ सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि नाज़रीन ने सिहान और इल्हाम के दरमियान इतनी कॉम्प्लिकेशंस, गलतफहमियां और आजमाइशें देखने के बाद
ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद आखिरकार मोहब्बत इन दोनों को एक कर दे, लेकिन कहानी ने आखिरी लम्हे में बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स का रद्द-ए-अमल काफी इमोशनल रहा। कई लोगों ने साफ अल्फाज में कहा कि सियान को मारने की जरूरत नहीं थी। कुछ नाज़रीन ने एंडिंग को अनबियरेबल करार दिया, जबकि एक खूबसूरत बात ये भी सामने आई कि बाद कहानियां मुकम्मल होने की बजाय अधूरे रहने के लिए होती हैं। तो अगर हम दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में सियान इनके किरदार में जरूर शुमार होगा, जिसने ऑडियंस के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया था। शुरू में सियान के फैसले, इसकी शख्सियत और रिवेंज वाली सोच शायद बहुत से लोगों को सख्त महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, इसके किरदार की अंदरूनी तकलीफ और इसके जज्बात ज्यादा वाज़ेह होते गए। दोस्तों, खास तौर पर इल्हाम के साथ इसका ताल्लुक एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां नाज़रीन खुद चाहते थे कि ये दोनों अपनी तमाम मुश्किलात को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करें। ये वजह है कि जब आखिरी अंजाम सियान की जिंदगी खत्म हुई तो सिर्फ एक करैक्टर नहीं मरा, बल्कि व्यूअर्स की वो उम्मीदें भी खत्म हो गयी जो एपिसोड से इनके साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों, हिबा बुखारी ने भी इल्हाम के किरदार में जज्बाती पहलू को खूबसूरती से निभाया। खासतौर पर आखिरी मरले में इसकी मोहब्बत, बेबसी और सियान को पाने की ख्वाहिश ने एंडिंग को मजीद पेनफुल बना दिया। इस ड्रामा को पूरी कहानी में लव, बेट्रियल और रिवेंज एक दूसरे के साथ चलते रहे और आखिर में रिवेंज ने मोहब्बत को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल जरूर बनता है कि क्या एंडिंग वाकई जरूरी थी। एक तरफ दिखाया जाए तो ट्रेजेडी ने कहानी को यादगार बनाया, क्योंकि आज भी लोग इसके अंजाम पर बहस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नाज़रीन की ख्वाहिश बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोग चाहते थे कि इतने दुख और प्रॉब्लम्स के बाद कम से कम आखिर में सियान और इल्हाम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। अगर मेकर सियान को जिंदा रखते और इसे अपने माजी की रिवेंज और गलतियों से निकलने का मौका देते तो शायद ऑडियंस को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती। लेकिन राइटर ने शायद यही दिखाना चाहा कि रिवेंज की आग में इंसान बाद औकात वो चीज भी खो देता है जो इसे सबसे ज्यादा अजीज होती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर हमराही की एंडिंग एक मैसेज भी देती है कि अगर इंसान अपनी नफरत और बदले की मोहब्बत से ऊपर रखे तो आखिर में इसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अलबत्ता एक व्यूअर्स की हैसियत में ये भी जरूर कहूंगा कि एंडिंग इमोशनली बहुत हैवी थी और शायद इसलिए लोगों ने इसे दिल पर लिया। आज भी नाज़रीन सियान के किरदार को याद कर रहे हैं और दानिश तैमूर की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं और एप्रिसिएशन भी मिल रही है। फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी ने व्यूअर्स को रुला दिया, लेकिन दर्द से इसे डिस्कशन में भी रखा। आप लोग बताएं कि क्या सियान को जिंदा रहना चाहिए था, क्या इल्हाम और सियान को आखिर में मिल जाना चाहिए था, या फिर राइटर ने ट्रेजेडी के जरिए कहानी का असल मकसद पूरा किया। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारी की एंडिंग पर शायद नाज़रीन की राय कभी एक नहीं हो सकेगी। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने निश्तर के नए टीजर से लेकर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी शाह दाऊद और बरीरा के किरदार और आने वाली कहानी से जुड़ी अपनी उम्मीदों का तफसील से इजहार किया। निश्तर का टीजर सामने आने के बाद वाकई फैंस में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है, खासतौर पर इसलिए कि दानिश और अनमोल पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। अब देखना यह है कि ये नई जोड़ी ऑडियंस के दिल में कितनी जगह बनाती है और कहानी आगे जाकर क्या रंग दिखाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमराही ने अपने इख्तिताम के साथ नाज़रीन को खुश करने की बजाय जज्बाती किया और सियान का अंजाम यकीनन काफी लोगों के लिए याद रहने वाला था। यही तो ड्रामों की दुनिया है, एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी उम्मीद लेकर आ जाती है। अब हमराही की उदासी के बाद निश्तर से हमारी भी उम्मीद है कि हमें एक जबरदस्त, दिलचस्प और दिल को लगने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। आप लोगों को निश्तर का टीजर कैसा लगा? दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की पेयरिंग आपको कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि निश्तर हमराही के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सजनों तो मित्रों, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका दानिश तैमूर के मता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जियो एंटरटेनमेंट ने अपने नए और मच अवेटेड ड्रामे निश्तर का टीजर जारी कर दिया है। और सच पूछे तो ये टीजर देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका है। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यकीनन दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को लेकर है, क्योंकि दोनों अदाकार पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी पहली झलक ने फैंस के अंदर काफी क्यूरियोसिटी पैदा की है। दोस्तों, निश्तर में दानिश तैमूर शाह दाऊद के किरदार में हैं, जबकि अनमोल बलोच बरीरा के रूप में दिखाई दे रही हैं। और टीजर से अंदाजा होता है कि दोनों किरदार एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत लेकर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट भी दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, निश्तर की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी बुनियादी कहानी, क्योंकि ये एक ऐसा नौजवान दिखाया गया जिसकी जिंदगी पावर,
एम्बिशन और प्राइड के गिर्द घूमती है। यानी शाह दाऊद ऐसा किरदार महसूस हो रहा है जो अपने दुनिया में अपने असूलों का बादशाह है, जिसे अपनी ताकत, अपनी हैसियत और अपने फैसलों पर पूरा यकीन है। लेकिन फिर बारीरा इसकी जिंदगी में आती है और यही वो मुकाम है जहाँ से असल कहानी शुरू होगी। दोस्तों, बारीरा को टीजर में एक ब्यूटीफुल लेकिन फेयरलेस लड़की के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इसमें लगी कि क्या बारीरा शाह दाऊद के सामने झुकने वाली लड़की होगी या फिर इसे ताकतवर शख्सियत को इसके अपने अंदाज में जवाब देगी। हीरोइन सिर्फ हीरो के पीछे चलने की बजाय इसके सामने मजबूती से खड़ी होती है, तो फिर निश्तर में एक अच्छी खासी दिलचस्प केमिस्ट्री और क्लैश देखने को मिल सकता है। दूसरे ड्रामे की राइटिंग महा मलिक ने की, जबकि इसकी डायरेक्शन हमेशा की तरह सिराजुल हक के हाथ में है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम बात है, क्योंकि एक मजबूत स्टोरी को अच्छे अंदाज में स्क्रीन पर पेश करना भी इतना जरूरी होता है। और फिर प्रोडक्शन की बात करें तो अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जैसे नाम इस प्रोजेक्ट के साथ मौजूद हैं, इसलिए व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, निश्तर की कास्ट भी सिर्फ दानिश तैमूर और अनमोल तक महदूद नहीं, बल्कि नीमा भट्ट के साथ उस्मान पीरजादा, हारून शाहिद, यूसुफ बशीर, असद कुरैशी, महमूद असलम, निदा मुमताज और कई दूसरे तजर्बाकार अदाकार इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अगर टीजर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुमाया चीज शाह दाऊद की शख्सियत है। दानिश तैमूर एक बार फिर ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और इंटेंसी मौजूद है, लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक पावरफुल और एरोगेंट हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं या इस किरदार के अंदर कोई ऐसी इमोशनल लेयर भी मौजूद है जो आगे जाकर हमें सरप्राइज करेगी, क्योंकि दानिश तैमूर को इस किस्म के इंटेंस रोल्स में देखने के नाज़रीन आदी हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए निश्तर की कामयाबी के लिए जरूरी होगा कि शाह दाऊद को सिर्फ गुस्से, ताकत और रोक तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसके किरदार में कोई ऐसी गहराई भी दिखाई जाए जो ऑडियंस को इसके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। दूसरी तरफ अनमोल बलोच के लिए भी निश्तर एक बड़ा मौका है। बारीरा का किरदार अगर वाकई टीजर की तरह फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग रखा गया तो अनमोल को अपनी एक्टिंग रेंज को दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस नए पेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स दोनों को एक साथ देखकर एक्साइटेड हैं, जबकि कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये कहानी वाकई कुछ नया पेश करेगी, रोमांस स्टोरी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, मेरे ख्याल में यही निश्तर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि आज का व्यूअर सिर्फ खूबसूरत फेसेस और रोमांटिक सीन से कुछ ज्यादा चाहता है। इसे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स के फैसलों की कोई वजह हो, रिलेशनशिप में डेप्थ हो और हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल टीजर ने इतना जरूर साबित कर दिया कि निश्तर में ग्लैमर, रोमांस, पावर और कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ मौजूद है, और सबसे बढ़कर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को देखने के लिए ऑडियंस वाकई एक्साइटेड है। तो दोस्तों, हम इस नए ड्रामा के लिए दिल से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्चित सिर्फ एक खूबसूरत टीजर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आगे जाकर एक ऐसी यादगार कहानी बनेगा जिसके किरदार और सीन लोगों को वाकई याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जरा बात कर लेते हैं ड्रामा हमराही की एंडिंग के बारे में, जिसने नाज़रीन को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि जिस तरह लोग सिहान और इल्हाम के लिए एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाकर बैठे थे, इसके बिल्कुल बरक्स मेकर्स ने कहानी को ट्रेजेडी पर खत्म किया। लास्ट एपिसोड में इल्हाम ने आखिरकार सिहान के सामने अपने दिल की बात रख दी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और यहाँ तक कि इसके साथ शादी करने की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। लेकिन सिहान अपने रिवेंज और माजी के दुख और इसके कदर से जुड़ा हुआ था कि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जो कुछ आखिर में हुआ वो वाकई बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था कि सिहान की मौत ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। दोस्तों, मेरे ख्याल में यहाँ सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि नाज़रीन ने सिहान और इल्हाम के दरमियान इतनी कॉम्प्लिकेशंस, गलतफहमियां और आजमाइशें देखने के बाद ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद आखिरकार मोहब्बत इन दोनों को एक कर दे, लेकिन कहानी ने आखिरी लम्हे में बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स का रद्द-ए-अमल काफी इमोशनल रहा। कई लोगों ने साफ अल्फाज में कहा कि सिहान को मारने की जरूरत नहीं थी। कुछ नाज़रीन ने एंडिंग को अनबियरेबल करार दिया, जबकि एक खूबसूरत बात ये भी सामने आई कि बाद कहानियां मुकम्मल होने की बजाय अधूरे रहने के लिए होती हैं। तो अगर हम दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में सिहान इनके किरदार में जरूर शुमार होगा, जिसने ऑडियंस के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया था। शुरू में सिहान के फैसले, इसकी शख्सियत और रिवेंज वाली सोच शायद बहुत से लोगों को सख्त महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी इसके किरदार की अंदरूनी तकलीफ और इसके जज्बात ज्यादा वाज़ेह होते गए। दोस्तों, खास तौर पर इल्हाम के साथ इसका ताल्लुक एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां नाज़रीन खुद चाहते थे कि ये दोनों अपनी तमाम मुश्किलात को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करें।
یہ وجہ ہے کہ جب آخری انجام سیان کی زندگی ختم ہوئی تو صرف ایک کریکٹر نہیں مرا بلکہ ویورز کی وہ امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو ایپیسوڈ سے ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ دوستو ہبہ بخاری نے بھی الہام کے کردار میں جذباتی پہلو کو خوبصورتی سے نبھایا، خاص طور پر آخری مرحلے میں اس کی محبت، بے بسی اور سیان کو پانے کی خواہش نے اینڈنگ کو مزید پینفل بنا دیا۔ اس ڈراموں کو پوری کہانی میں لو، بیٹریال اور ریونج ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے اور آخر میں ریونج نے محبت کو شکست دے دی۔ لیکن دوستو یہاں ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا اینڈنگ واقعی ضروری تھی؟ ایک طرف دکھایا جائے تو ٹریجڈی نے کہانی کو یادگار بنایا کیونکہ آج بھی لوگ اس کے انجام پر بحث کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عام ناظرین کی خواہش بالکل مختلف تھی۔ لوگ چاہتے تھے کہ اتنے دکھ اور پرابلمز کے بعد کم از کم آخر میں سیان اور الہام کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تھا۔ اگر میکر سیان کو زندہ رکھتے اور اسے اپنے ماضی کی ریونج اور غلطیوں سے نکلنے کا موقع دیتے تو شاید آڈینس کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی، لیکن رائٹر نے شاید یہی دکھانا چاہا کہ ریونج کی آگ میں انسان بعض اوقات وہ چیز بھی کھو دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ دوستو اس پوائنٹ پر براہی کی اینڈنگ ایک میسج بھی دیتی ہے کہ اگر انسان اپنی نفرت اور بدلے کی محبت سے اوپر رکھے تو آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ البتہ ہے کہ ویورز کی حیثیت میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اینڈنگ ایموشنلی بہت ہیوی تھی اور شاید اس لیے لوگوں نے اسے دل پر لیا۔ آج بھی ناظرین سیان کے کردار کو یاد کر رہے ہیں اور دانش تیمور کی ایکٹنگ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اپریشیشن بھی مل رہی ہے۔ فرینڈز اوورآل اس ڈرامے کی کہانی نے ویورز کو رلا دیا لیکن درد سے اسے ڈسکشن میں بھی رکھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا سیان کو زندہ رہنا چاہیے تھا؟ کیا الہام اور سیان کو آخر میں مل جانا چاہیے تھا؟ یا پھر رائٹر نے ٹریجڈی کے ذریعے کہانی کا اصل مقصد پورا کیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کیونکہ ہماری کی اینڈنگ پر شاید ناظرین کی رائے کبھی ایک نہیں ہو سکے گی۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے نشتر کے نئے ٹیزر سے لے کر دانش تیمور اور انمول بلوچ کی نئی جوڑی، شاہ داؤد اور بریرہ کے کردار اور آنے والی کہانی سے جڑی اپنی امیدوں کا تفصیل سے اظہار کیا۔ نشتر کا ٹیزر سامنے آنے کے بعد واقعی فینس میں کافی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ دانش اور انمول پہلی بار ایک ساتھ سکرین پر نظر آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی جوڑی آڈینس کے دل میں کتنی جگہ بناتی ہے اور کہانی آگے جا کر کیا رنگ دکھاتی ہے۔ دوستو دوسری طرف امراہی نے اپنے اختتام کے ساتھ ناظرین کو خوش کرنے کے بجائے جذباتی کیا اور سیان کا انجام یقیناً کافی لوگوں کے لیے یاد رہنے والا تھا۔ یہی تو ڈراموں کی دنیا ہے، ایک کہانی ختم ہوتی ہے تو دوسری امید لے کر آ جاتی ہے۔ اب امراہی کی اداسی کے بعد نشتر سے ہماری بھی امید ہے کہ ہمیں ایک زبردست، دلچسپ اور دل کو لگنے والی سٹوری دیکھنے کو ملے گی۔ آپ لوگوں کو نشتر کا ٹیزر کیسا لگا؟ دانش تیمور اور انمول بلوچ کی پیئرنگ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نشتر ہمراہی کے بعد آڈینس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ریویو۔ سجنوں تے متروں، آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا دانش تیمور کے مداح بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ جیو انٹرٹینمنٹ نے اپنے نئے اور مچ اویٹڈ ڈرامے نشتر کا ٹیزر جاری کر دیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ٹیزر دیکھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ یہ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا ہے۔ سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ یقیناً دانش تیمور اور انمول بلوچ کی نئی جوڑی کو لے کر ہے کیونکہ دونوں اداکار پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی پہلی جھلک نے فینس کے اندر کافی کیوریوسٹی پیدا کی ہے۔ دوستو نشتر میں دانش تیمور شاہ داؤد کے کردار میں ہیں جبکہ انمول بلوچ بریرہ کے روپ میں دکھائی دے رہی ہیں، اور ٹیزر سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کردار ایک دوسرے کی زندگی میں صرف محبت لے کر نہیں بلکہ ایک زبردست کانفلکٹ بھی داخل کریں گے۔ تو دوستو نشتر کی سب سے انٹرسٹنگ بات اس کی بنیادی کہانی، کیونکہ یہ ایک ایسا نوجوان دکھایا گیا جس کی زندگی پاور، ایمبیشن اور پرائڈ کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی شاہ داؤد ایسا کردار محسوس ہو رہا ہے جو اپنے دنیا میں اپنے اصولوں کا بادشاہ ہے، جسے اپنی طاقت، اپنی حیثیت اور اپنے فیصلوں پر پورا یقین ہے، لیکن پھر بریرہ اس کی زندگی میں آتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوگی۔ دوستو بریرہ کو ٹیزر میں ایک بیوٹیفل لیکن فیئر لیس لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ دلچسپ بات اس میں لگی کہ کیا بریرہ شاہ داؤد کے سامنے جھکنے والی لڑکی ہوگی یا پھر اسے طاقتور شخصیت کو اس کے اپنے انداز میں جواب دے گی۔ ہیروین صرف ہیرو کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے، تو پھر نشتر میں ایک اچھی خاصی دلچسپ کیمسٹری اور کلیش دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوسرے ڈرامے کی رائٹنگ مہا ملک نے کی جبکہ اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کی طرح سراج الحق کے ہاتھ میں ہے،
जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम बात है, क्योंकि एक मजबूत स्टोरी को अच्छे अंदाज में स्क्रीन पर पेश करना भी इतना जरूरी होता है। और फिर प्रोडक्शन की बात करें तो अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जैसे नाम इस प्रोजेक्ट के साथ मौजूद हैं, इसलिए व्यूवर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, निश्तर की कास्ट भी सिर्फ दानिश तैमूर और मोल तक महदूद नहीं, बल्कि नीमा भट्ट के साथ उस्मान पीरजादा, हारून शाहिद, यूसुफ बशीर, असद कुरैशी, महमूद असलम, निदा मुमताज और कई दूसरे तजर्बाकार अदाकार इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अगर टीजर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुमाया चीज शाह दाऊद की शख्सियत है। दानिश तैमूर एक बार फिर ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और इंटेंसी मौजूद है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक पावरफुल और एरोगेंट हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, या इस किरदार के अंदर कोई ऐसी इमोशनल लेयर भी मौजूद है जो आगे जाकर हमें सरप्राइज करेगी। क्योंकि दानिश तैमूर को इस किस्म के इंटेंस रोल्स में देखने के नाज़रीन आदी हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए निश्तर की कामयाबी के लिए जरूरी होगा कि शाह दाऊद को सिर्फ गुस्से, ताकत और रोक तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसके किरदार में कोई ऐसी गहराई भी दिखाई जाए जो ऑडियंस को इसके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। दूसरी तरफ अनमोल बलोच के लिए भी निश्तर एक बड़ा मौका है। बरीरा का किरदार अगर वाकई टीजर की तरह फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग रखा गया तो अनमोल को अपनी एक्टिंग रेंज का दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस नए पेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स दोनों को एक साथ देखकर एक्साइटेड हैं, जबकि कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये कहानी वाकई कुछ नया पेश करेगी, रोमांस स्टोरी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, मेरे ख्याल में यही निश्तर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि आज का व्यूअर सिर्फ खूबसूरत फेसेस और रोमांटिक सीन से कुछ ज्यादा चाहता है। इसे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स के फैसलों की कोई वजह हो, रिलेशनशिप में डेप्थ हो और हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल टीजर ने इतना जरूर साबित कर दिया कि निश्तर में ग्लैमर, रोमांस, पावर और कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ मौजूद है। और सबसे बढ़कर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को देखने के लिए ऑडियंस वाकई एक्साइटेड है। तो दोस्तों, हम इस नए ड्रामा के लिए दिल से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्तर सिर्फ एक खूबसूरत टीजर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आगे जाकर एक ऐसी यादगार कहानी बनेगा जिसके किरदार और सीन लोगों को वाकई याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जरा बात कर लेते हैं ड्रामा हमराही की एंडिंग के बारे में, जिसने नाज़रीन को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि जिस तरह लोग सेहान और इल्हाम के लिए एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाकर बैठे थे, इसके बिल्कुल बरक्स मेकर्स ने कहानी को ट्रेजेडी पर खत्म किया। लास्ट एपिसोड में इल्हाम ने आखिरकार सेहान के सामने अपने दिल की बात रख दी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और यहाँ तक कि इसके साथ शादी करने की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। लेकिन सेहान अपने रिवेंज और माजी के दुख और इसके कदर से जुड़ा हुआ था कि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जो कुछ आखिर में हुआ वो वाकई बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था कि सेहान की मौत ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। दोस्तों, मेरे ख्याल में यहाँ सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि नाज़रीन ने सेहान और इल्हाम के दरमियान इतनी कॉम्प्लिकेशंस, गलतफहमियां और आजमाइशें देखने के बाद ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद आखिरकार मोहब्बत इन दोनों को एक कर दे। लेकिन कहानी ने आखिरी लम्हे में बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स का रद्द-ए-अमल काफी इमोशनल रहा। कई लोगों ने साफ अल्फाज में कहा कि सेहान को मारने की जरूरत नहीं थी। कुछ नाज़रीन ने एंडिंग को अनबियरेबल करार दिया, जबकि एक खूबसूरत बात ये भी सामने आई कि बाद कहानियां मुकम्मल होने की बजाय अधूरे रहने के लिए होती हैं। तो अगर हम दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में सेहान इनके किरदार में जरूर शुमार होगा, जिसने ऑडियंस के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया था। शुरू में सेहान के फैसले, इसकी शख्सियत और रिवेंज वाली सोच शायद बहुत से लोगों को सख्त महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी इसके किरदार की अंदरूनी तकलीफ और इसके जज्बात ज्यादा वाज़ेह होते गए। दोस्तों, खास तौर पर इल्हाम के साथ इसका ताल्लुक एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां नाज़रीन खुद चाहते थे कि ये दोनों अपनी तमाम मुश्किलात को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करें। ये वजह है कि जब आखिरी अंजाम सेहान की जिंदगी खत्म हुई तो सिर्फ एक करैक्टर नहीं मरा, बल्कि व्यूअर्स की वो उम्मीदें भी खत्म हो गयी जो एपिसोड से इनके साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों, हिबा बुखारी ने भी इल्हाम के किरदार में जज्बाती पहलू को खूबसूरती से निभाया। खासतौर पर आखिरी मरले में इसकी मोहब्बत, बेबसी और सेहान को पाने की ख्वाहिश ने एंडिंग को मजीद पेनफुल बना दिया। इस ड्रामा को पूरी कहानी में लव, बेट्रियल और रिवेंज एक दूसरे के साथ चलते रहे और आखिर में रिवेंज ने मोहब्बत को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल जरूर बनता है कि क्या एंडिंग वाकई जरूरी थी। एक तरफ दिखाया जाए तो ट्रेजेडी ने कहानी को यादगार बनाया, क्योंकि आज भी लोग इसके अंजाम पर बहस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नाज़रीन की ख्वाहिश बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोग चाहते थे कि इतने दुख और प्रॉब्लम्स के बाद कम से कम आखिर में सेहान और इल्हाम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। अगर मेकर्स सेहान को जिंदा रखते और इसे अपने माजी की रिवेंज और गलतियों से
निकलने का मौका देते तो शायद ऑडियंस को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती, लेकिन राइटर ने शायद यही दिखाना चाहा कि रिवेंज की आग में इंसान बाद औकात वो चीज भी खो देता है जो इसे सबसे ज्यादा अजीज होती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर हमराही की एंडिंग एक मैसेज भी देती है कि अगर इंसान अपनी नफरत और बदले की मोहब्बत से ऊपर रखे तो आखिर में इसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अलबत्ता एक व्यूवर्स की हैसियत में ये भी जरूर कहूंगा कि एंडिंग इमोशनली बहुत हैवी थी और शायद इसलिए लोगों ने इसे दिल पर लिया। आज भी नाज़रीन सयान के किरदार को याद कर रहे हैं और दानिश तैमूर की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं और एप्रिसिएशन भी मिल रही है। फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी ने व्यूवर्स को रुला दिया, लेकिन दर्द से इसे डिस्कशन में भी रखा। आप लोग बताएं कि क्या सयान को जिंदा रहना चाहिए था, क्या इल्हाम और सयान को आखिर में मिल जाना चाहिए था, या फिर राइटर ने ट्रेजेडी के जरिए कहानी का असल मकसद पूरा किया। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमराही की एंडिंग पर शायद नाज़रीन की राय कभी एक नहीं हो सकेगी। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने निश्तर के नए टीजर से लेकर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी शाह दाऊद और बरीरा के किरदार और आने वाली कहानी से जुड़ी अपनी उम्मीदों का तफसील से इजहार किया। निश्तर का टीजर सामने आने के बाद वाकई फैंस में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है, खासतौर पर इसलिए कि दानिश और अनमोल पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। अब देखना यह है कि ये नई जोड़ी ऑडियंस के दिल में कितनी जगह बनाती है और कहानी आगे जाकर क्या रंग दिखाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमराही ने अपने इख्तिताम के साथ नाज़रीन को खुश करने की बजाय जज्बाती किया और सयान का अंजाम यकीनन काफी लोगों के लिए याद रहने वाला था। यही तो ड्रामों की दुनिया है, एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी उम्मीद लेकर आ जाती है। अब हमराही की उदासी के बाद निश्तर से हमारी भी उम्मीद है कि हमें एक जबरदस्त, दिलचस्प और दिल को लगने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। आप लोगों को निश्तर का टीजर कैसा लगा? दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की पेयरिंग आपको कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि निश्तर हमराही के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका दानिश तैमूर के मता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जियो एंटरटेनमेंट ने अपने नए और मच अवेटेड ड्रामे निश्तर का टीजर जारी कर दिया है। और सच पूछे तो ये टीजर देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका है। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यकीनन दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को लेकर है, क्योंकि दोनों अदाकार पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी पहली झलक ने फैंस के अंदर काफी क्यूरियोसिटी पैदा की है। दोस्तों, निश्तर में दानिश तैमूर शाह दाऊद के किरदार में हैं, जबकि अनमोल बलोच बरीरा के रूप में दिखाई दे रही हैं। और टीजर से अंदाजा होता है कि दोनों किरदार एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत लेकर नहीं बल्कि एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट भी दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, निश्तर की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी बुनियादी कहानी, क्योंकि ये एक ऐसा नौजवान दिखाया गया जिसकी जिंदगी पावर, एम्बिशन और प्राइड के गिर्द घूमती है। यानी शाह दाऊद ऐसा किरदार महसूस हो रहा है जो अपने दुनिया में अपने असूलों का बादशाह है, जिसे अपनी ताकत, अपनी हैसियत और अपने फैसलों पर पूरा यकीन है। लेकिन फिर बरीरा इसकी जिंदगी में आती है और यही वो मुकाम है जहाँ से असल कहानी शुरू होगी। दोस्तों, बरीरा को टीजर में एक ब्यूटीफुल लेकिन फेयरलेस लड़की के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इसमें लगी कि क्या बरीरा शाह दाऊद के सामने झुकने वाली लड़की होगी या फिर इसे ताकतवर शख्सियत को इसके अपने अंदाज में जवाब देगी। हीरोइन सिर्फ हीरो के पीछे चलने की बजाय इसके सामने मजबूती से खड़ी होती है, तो फिर निश्तर में एक अच्छी खासी दिलचस्प केमिस्ट्री और क्लैश देखने को मिल सकता है। दूसरे ड्रामे की राइटिंग महा मलिक ने की, जबकि इसकी डायरेक्शन हमेशा की तरह सिराजुल हक के हाथ में है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम बात है, क्योंकि एक मजबूत स्टोरी को अच्छे अंदाज में स्क्रीन पर पेश करना भी इतना जरूरी होता है। और फिर प्रोडक्शन की बात करें तो अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जैसे नाम इस प्रोजेक्ट के साथ मौजूद हैं, इसलिए व्यूवर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, निश्तर की कास्ट भी सिर्फ दानिश तैमूर और अनमोल तक महदूद नहीं, बल्कि नीमा भट्ट के साथ उस्मान पीरजादा, हारून शाहिद, यूसुफ बशीर, असद कुरैशी, महमूद असलम, निदा मुमताज और कई दूसरे तजर्बाकार अदाकार इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अगर टीजर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुमाया चीज शाह दाऊद की शख्सियत है। दानिश तैमूर एक बार फिर ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और इंटेंसी मौजूद है, लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक पावरफुल और एरोगेंट हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं या इस किरदार के अंदर कोई ऐसी
इमोशनल लेयर भी मौजूद है जो आगे जाकर हमें सरप्राइज करेगी, क्योंकि दानिश तैमूर को इस किस्म के इंटेंस रोल्स में देखने के नाज़रीन आदी हो चुके हैं। दोस्तों इसलिए निश्तर की कामयाबी के लिए जरूरी होगा कि शाह दाऊद को सिर्फ गुस्से, ताकत और रोक तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसके किरदार में कोई ऐसी गहराई भी दिखाई जाए जो ऑडियंस को इसके साथ इमोशनली कनेक्ट करे। दूसरी तरफ अनमोल बलोच के लिए भी निश्तर एक बड़ा मौका है। बारीरा का किरदार अगर वाकई टीजर की तरह फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग रखा गया तो अनमोल को अपनी एक्टिंग रेंज का दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस नए पेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स दोनों को एक साथ देखकर एक्साइटेड हैं, जबकि कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये कहानी वाकई कुछ नया पेश करेगी, रोमांस स्टोरी बनकर रह जाएगी। दोस्तों मेरे ख्याल में यही निश्तर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि आज का व्यूअर सिर्फ खूबसूरत फेसेस और रोमांटिक सीन से कुछ ज्यादा चाहता है। इसे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स के फैसलों की कोई वजह हो, रिलेशनशिप में डेप्थ हो और हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल टीजर ने इतना जरूर साबित कर दिया कि निश्तर में ग्लैमर, रोमांस, पावर और कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ मौजूद है। और सबसे बढ़कर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी को देखने के लिए ऑडियंस वाकई एक्साइटेड है। तो दोस्तों हम इस नए ड्रामा के लिए दिल से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्चित सिर्फ एक खूबसूरत टीजर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आगे जाकर एक ऐसी यादगार कहानी बनेगा जिसके किरदार और सीन लोगों को वाकई याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब जरा बात कर लेते हैं ड्रामा हमराही की एंडिंग के बारे में, जिसने नाज़रीन को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि जिस तरह लोग सिहान और इल्हाम के लिए एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाकर बैठे थे, इसके बिल्कुल बरक्स मेकर्स ने कहानी को ट्रेजेडी पर खत्म किया। लास्ट एपिसोड में इल्हाम ने आखिरकार सिहान के सामने अपने दिल की बात रख दी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और यहाँ तक कि इसके साथ शादी करने की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। लेकिन सिहान अपने रिवेंज और माजी के दुख और इसके कदर से जुड़ा हुआ था कि वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जो कुछ आखिर में हुआ वो वाकई बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था कि सिहान की मौत ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। दोस्तों मेरे ख्याल में यहाँ सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि नाज़रीन ने सिहान और इल्हाम के दरमियान इतनी कॉम्प्लिकेशंस, गलतफहमियां और आजमाइशें देखने के बाद ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद आखिरकार मोहब्बत इन दोनों को एक कर दे, लेकिन कहानी ने आखिरी लम्हे में बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स का रद्द-ए-अमल काफी इमोशनल रहा। कई लोगों ने साफ अल्फाज में कहा कि सिहान को मारने की जरूरत नहीं थी। कुछ नाज़रीन ने एंडिंग को अनबियरेबल करार दिया, जबकि एक खूबसूरत बात ये भी सामने आई कि बाद कहानियां मुकम्मल होने की बजाय अधूरे रहने के लिए होती हैं। तो अगर हम दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में सिहान इनके किरदार में जरूर शुमार होगा, जिसने ऑडियंस के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया था। शुरू में सिहान के फैसले, इसकी शख्सियत और रिवेंज वाली सोच शायद बहुत से लोगों को सख्त महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी इसके किरदार की अंदरूनी तकलीफ और इसके जज्बात ज्यादा वाज़ेह होते गए। दोस्तों खास तौर पर इल्हाम के साथ इसका ताल्लुक एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां नाज़रीन खुद चाहते थे कि ये दोनों अपनी तमाम मुश्किलात को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करें। ये वजह है कि जब आखिरी अंजाम सिहान की जिंदगी खत्म हुई तो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं मरा, बल्कि व्यूअर्स की वो उम्मीदें भी खत्म हो गयी जो एपिसोड से इनके साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों हिबा बुखारी ने भी इल्हाम के किरदार में जज्बाती पहलू को खूबसूरती से निभाया। खासतौर पर आखिरी मरले में इसकी मोहब्बत, बेबसी और सिहान को पाने की ख्वाहिश ने एंडिंग को मजीद पेनफुल बना दिया। इस ड्रामा को पूरी कहानी में लव, बेट्रियल और रिवेंज एक दूसरे के साथ चलते रहे और आखिर में रिवेंज ने मोहब्बत को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल जरूर बनता है कि क्या एंडिंग वाकई जरूरी थी। एक तरफ दिखाया जाए तो ट्रेजेडी ने कहानी को यादगार बनाया, क्योंकि आज भी लोग इसके अंजाम पर बहस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नाज़रीन की ख्वाहिश बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोग चाहते थे कि इतने दुख और प्रॉब्लम्स के बाद कम से कम आखिर में सिहान और इल्हाम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। अगर मेकर सिहान को जिंदा रखते और इसे अपने माजी की रिवेंज और गलतियों से निकलने का मौका देते तो शायद ऑडियंस को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती। लेकिन राइटर ने शायद यही दिखाना चाहा कि रिवेंज की आग में इंसान बाद औकात वो चीज भी खो देता है जो इसे सबसे ज्यादा अजीज होती है। दोस्तों इस पॉइंट पर हमराही की एंडिंग एक मैसेज भी देती है कि अगर इंसान अपनी नफरत और बदले की मोहब्बत से ऊपर रखे तो आखिर में इसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अलबत्ता एक व्यूअर्स की हैसियत में ये भी जरूर कहूंगा कि एंडिंग इमोशनली बहुत हैवी थी और शायद इसलिए लोगों ने इसे दिल पर लिया। आज भी नाज़रीन सिहान के किरदार
को याद कर रहे हैं और दानिश तैमूर की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं और एप्रिसिएशन भी मिल रही है। फैंस ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी ने व्यूअर्स को रुला दिया, लेकिन दर्द से इसे डिस्कशन में भी रखा। आप लोग बताएं कि क्या सियान को जिंदा रहना चाहिए था, क्या इल्हाम और सियान को आखिर में मिल जाना चाहिए था, या फिर राइटर ने ट्रेजेडी के जरिए कहानी का असल मकसद पूरा किया। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारी की एंडिंग पर शायद नाज़रीन की राय कभी एक नहीं हो सकेगी। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने निश्तर के नए टीजर से लेकर दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की नई जोड़ी शाह दाऊद और बरीरा के किरदार और आने वाली कहानी से जुड़ी अपनी उम्मीदों का तफसील से इजहार किया। निश्तर का टीजर सामने आने के बाद वाकई फैंस में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है, खासतौर पर इसलिए कि दानिश और अनमोल पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। अब देखना यह है कि ये नई जोड़ी ऑडियंस के दिल में कितनी जगह बनाती है।